हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन ऐसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया जो उच्च तापमान पर स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है, वह निम्न तापमान पर स्वतः हो सकती है। कारण, क्योंकि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है तथा वह किन्हीं बाहरी कारकों के द्वारा वापस हो सकती है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न में अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन का क्या दिया हुआ, कारण दिया हुआ है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो अभिकथन का कारण दिया हुआ है ये सही है या नहीं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, एक हमारा समीकरण होता है। क्या होता है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अब ये देखिए, अब होता क्या है कि जो कोई स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होती है, क्या होती है? स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम प्रक्रम के लिए डेल्टा जी होता है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? वो होता है ऋणात्मक होता है। वो क्या होता है? वो ऋणात्मक होता है। और स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए हमें क्या होता है? तापमान, यानी कि जो तापमान होता है वो कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी कि हाई होना चाहिए। और कम तापमान पर क्या होगा? जब तापमान कम होगा तब वो प्रक्रम कैसा होगा? अस्वतः प्रवर्तित अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम असतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे जब डेल्टा जी, हमारा डेल्टा जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा ये? अगर ये ऋणात्मक होगा तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वो कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कब होगी? जब डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एच का मान और डेल्टा एस का मान क्या हो? दोनों ये कैसा हो? ऋणात्मक हो। डेल्टा एच का मान क्या हो? ऋणात्मक हो। तथा डेल्टा एस का मान भी क्या हो? ऋणात्मक हो। तो हमारा जो डेल्टा जी नॉट का डेल्टा जी का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो। तो हमारी अभिक्रिया कैसी होगी? अभिक्रिया हमारी स्वतः प्रवर्तित होगी और ऊष्माक्षेपी होगी। तो इसमें क्या होता है, ये जब डेल्टा जी नॉट निगेटिव कब हो सकता है? जब टी डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा एच हो। अर्थात यहाँ पे जो तापमान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तापमान क्या होना चाहिए? तापमान जब कम होगा तो हमारा क्या होगी? तापमान नहीं, तापमान अधिक होगा। जब तापमान अधिक होगा तो हमारा क्या होगा? तापमान कम होगा। देखिए इसको समझिए। देखिए, जब तापमान कम होगा और डेल्टा एस नॉट निगेटिव, ये पूरा ओवरऑल ओवरऑल जो मान है ये पूरा क्या होगा? ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो ये ओवरऑल मान क्या होगा? माइनस माइनस वाला मान बढ़ जाएगा, तो ये प्लस वाला मान प्लस वाले मान से ये वाला मान छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन, यानी कि डेल्टा एच नॉट का मान क्या होगा? जो धनात्मक वो बड़ा होगा, क्योंकि पूरी ओवरऑल वैल्यू बच्चों ये क्या हो गई है? कम हो गई है। डेल्टा एच के यानी इंथैल्पी परिवर्तन से ये कम हो गई है। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये अब हमें कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी जो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? हाई टेम्परेचर, यानी कि तापमान अधिक होना चाहिए। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, यानी कि जो अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, उसमें कम तापमान चाहिए होगा। देखिए, जो डेल्टा एच और डेल्टा एस वो क्या होना चाहिए? हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कथन पे। अभी कथन हमारा क्या करा है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया को जो उच्च तापमान स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है वह निम्न तापमान स्वतः हो सकती है। हाँ बच्चों, क्या कथन? अभी कथन हमारा क्या है? सत्य है। लेकिन जो उसका कारण लिखा हुआ है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है तथा वह किन्हीं बाहरी कारकों के द्वारा वापस हो सकती है। बच्चों, ये कारण सत्य है, लेकिन ये अभिकथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये अभिकथन का सही कारण नहीं है। दिए गए विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। असर्शन एवं रीजन दोनों सत्य हैं, लेकिन रीजन यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। अर्थात दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है बच्चों? विकल्प ब। विकल्प ब। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।